नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सीधी सी दिखने वाली लाइन पर आखिर कितनी संख्याएं हो सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, संख्या लेखा की एक अनंत यात्रा। ये देखने के लिए कि इसमें क्या क्या छिपा है। तो देखिए, हमारी यात्रा शुरू होती है बिल्कुल बीच में, यानी शून्य से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और हमें मिलता है एक, फिर दो, फिर तीन। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर संख्याएं, आप जानते हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। पर सवाल ये है कि क्या इस रास्ते पर सिर्फ यही संख्याएं हैं? और बस यही सवाल हमारी इस यात्रा को एक मिशन बना देते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस संख्या रेखा पर असल में कौन कौन रहता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक थैला है और हम संख्या रेखा पर चलते हुए संख्याओं को इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? वो संख्याएं जिनसे हम बचपन में गिनती सीखते हैं। 1, 2, 3, और ये सिलसिला तो भाई चलता ही जाता है। इन सभी को हम एक एक करके अपने थैले में डाल लेते हैं। गणित की दुनिया में इस कभी न खत्म होने वाले कलेक्शन को कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, और इन्हें हम n से दिखाते हैं। तो लीजिए, ये सारी प्राकृत संख्याएं आ गई हमारे थैले में। हमारा थैला अब भरना शुरू हो गया है, लेकिन संख्या रेखा पर हमारी यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है। अच्छा, तो हमारा थैला प्राकृतिक संख्याओं से तो भर रहा है, लेकिन जब हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी शून्य की ओर वापस देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अरे, हम तो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें पीछे ही छोड़ा। तो सबसे पहले हम शून्य को उठाते हैं और उसे भी अपने थैले में डाल लेते हैं। जैसे ही प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य मिलता है, हमारा ये कलेक्शन बन जाता है पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का, जिसे W से दिखाते हैं। लेकिन रुकिए, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब हम शून्य से भी पीछे जाते हैं और सारी नेगेटिव संख्याएं जैसे -1, -2, -3, इन सबको भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब जाकर हमारा थैला पूर्णांकों यानी इंटिजर्स से भर चुका है। पर एक मिनट, इंटिजर्स के लिए I होना चाहिए था, Z क्यों? ये असल में एक जर्मन शब्द ज़ालिन से आया है, जिसका मतलब होता है गिनना। है ना दिलचस्प बात? तो अब हमारे थैले में प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं सब हैं। लेकिन अगर आप संख्या रेखा को ध्यान से देखें, तो क्या आपको अभी भी कोई खाली जगह दिख रही है? बिल्कुल। अगर हम पूर्णांकों के बीच की खाली जगहों पर जरा जूम करके देखें, तो हमें अनगिनत नई संख्याएं मिलती हैं। ये हैं भिन्न यानी फ्रैक्शंस, जैसे कि आधा, 3/4 या फिर -2005/2006। जब हम इन सभी को भी अपने थैले में भर लेते हैं, तब जाकर हमारा संग्रह बनता है परिमेय संख्याओं का, जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और अब देखिए, इन सारी संख्याओं को इकट्ठा करने के बाद हमारा थैला तो अब बहुत भारी हो गया है और लगभग भरा हुआ सा लग रहा है। ऐसा लगता है मानो हमने रेखा पर मौजूद हर एक संख्या को जमा कर लिया है। हमने इतनी सारी परिमेय संख्याएं तो जमा कर लीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम किस आधार पर किसी संख्या को परिमेय कहते हैं? इसका एक बहुत ही सीधा और सुंदर सा नियम है। तो नियम ये है, कोई भी संख्या परिमेय तब होती है जब उसे P/Q यानी एक भिन्न के रूप में लिखा जा सके। बस यहाँ दो बातें याद रखनी है, P और Q दोनों का पूर्णांक होना जरूरी है, और एक सबसे जरूरी शर्त यह है कि Q यानी जो नीचे वाली संख्या है, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन Q के शून्य न होने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि गणित की दुनिया में किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना मना है। ये एक ऐसा बुनियादी नियम है जिसके टूटने से गणित का पूरा ढांचा ही गड़बड़ा सकता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट परखते हैं। पहला सवाल, क्या हर पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? सोचिए। नहीं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृत नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हम किसी भी पूर्णांक, मान लीजिए 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। और आखिर में, क्या हर परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं, ये भी असत्य है। जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या तो है, पर वो पूर्णांक नहीं है।
अब हमारा थैला परिमेय संख्याओं से एकदम लबालब भरा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि संख्या रेखा पर अब तो कोई जगह बची ही नहीं होगी। लेकिन क्या ये सच है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। आप संख्या रेखा पर कोई भी दो परिमेय संख्याएं चुन लीजिए, चाहे वो एक दूसरे के कितने ही करीब क्यों न हो, उनके बीच भी हमेशा अनगिनत और परिमेय संख्याएं मौजूद होती हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब संख्या रेखा पर सुई रखने की भी जगह नहीं बची होगी। हर एक बिंदु पर कोई ना कोई परिमेय संख्या बैठी होगी। हमारी यात्रा पूरी हो गई, सही कहा ना? लेकिन यकीन मानिए, जवाब है नहीं। इतनी सारी मतलब अनगिनत संख्याएं इकट्ठा करने के बाद भी संख्या रेखा पर अब भी अनगिनत खाली जगह बची हुई हैं। हमारा थैला हमें धोखा दे रहा था। ये भरा हुआ तो लगता है, पर संख्या रेखा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो हमारी ये यात्रा एक बहुत बड़े रहस्य पर आकर रुक जाती है। इन खाली जगहों में आखिर कौन सी संख्याएं छिपी हैं? ये रहस्यमयी संख्याएं क्या हैं और इन्हें परिमेय संख्याओं से अलग कैसे किया जाए? इन सवालों के जवाब एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं, जिसे हम अगली बार एक्सप्लोर करेंगे।